मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज है तारीख 14 अगस्त सन 2021 और दिन है शनिवार। आज के कार्यक्रम में मैं अपने सभी श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। इसके पहले वाला जो वीडियो हमने बनाया था, आपके सामने प्रस्तुत किया था, उसमें हिरण्यकश्यपु की वाराह भगवान के द्वारा वध की कहानी सुनाई थी। आज हम आपको जो वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने, उसमें हम श्री कर्दम जी की तपस्या और भगवान के द्वारा उनको दिया हुआ वरदान के विषय में बताएंगे। लेकिन इसके पहले लगभग थोड़ा हम लोग प्रभु का नाम ले लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे रामा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम भज प्यारे तू राधा श्याम भज प्यारे तू राधा श्याम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि 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 हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो आगे विदुर जी ने कहा कि श्री मनु जी का वंश बड़ा ही आदरणीय माना जाता है। उन्होंने अपने मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा की बहुत वृद्धि की। अब आप हमें उसके आगे की कथा सुनाइए। मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद ने 7 द्वीपों वाली पृथ्वी के ऊपर धर्मपूर्वक राज्य किया और उसकी रक्षा की। फिर उनकी पुत्री थी देहुति, जो कि योग के लक्षणों से संपन्न थी और जो कर्दम को बाद में ब्याही गई थी। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति का भी मनु जी की पुत्रियों से विवाह हुआ था। कृपया हमें यह सब कथा सुनाइए। तो मैत्रेय जी ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जब ब्रह्मा जी ने कर्दम जी को आज्ञा दी कि तुम संतान उत्पत्ति करो, तो उन्होंने कहा भाई मेरी तो शादी नहीं हुई है, तो मैं संतान कहाँ से उत्पत्ति करूँ। तो उन्होंने कहा तुम सरस्वती नदी के किनारे जाओ और वहाँ पर तुम उसके तट पर बैठ करके तपस्या करो। तो कर्दम ऋषि जी जो थे वो सरस्वती नदी के किनारे गए और वहाँ पर उन्होंने तपस्या की। हज़ारों साल तक उन्होंने तपस्या की। तब भगवान ने प्रसन्न होकर के उनको दर्शन दिए। भगवान का रूप की चर्चा तो हम लोग कई बार कर चुके हैं। वही था मोहिनी मूरत और बहुत ही खूबसूरत चितवन और मुस्कुराता हुआ चेहरा। कर्दम जी ने उनको साष्टांग प्रणाम किया और उनकी भली प्रकार से प्रार्थना की कि भगवान आपकी दया मुझके ऊपर, मेरे ऊपर बराबर बनी रहे। भगवान ने कर्दम जी से कहा कि जो मनु जी हैं वो अपनी पत्नी के साथ तुमसे मिलने के लिए 2 दिन बाद आएंगे और वो अपनी सुयोग्य कन्या का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। उससे तुम्हारी 9 कन्याएं उत्पन्न होंगी, जो कि लोक रीत के अनुसार मारीच आदि ऋषियों के साथ उनका विवाह होगा। लोक रीत के अनुसार उनका विवाह होगा और उसके बाद उनके मारीच आदि ऋषियों का जन्म होगा। मैं भी तुम्हारी पत्नी देवहुति के गर्भ से तुम्हारे वीर से उत्पन्न होगा। उन्होंने कहा कि जो तुम्हारी पत्नी है उसके गर्भ से मैं उत्पन्न होऊंगा, लेकिन उससे संसर्ग तुम करोगे तो वीर तुम्हारा होगा वो, लेकिन उस वीर में मैं उपस्थित रहूँगा। और उसके बाद में सांख्य योग, जो उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा, तब मैं सांख्य शास्त्र की रचना करूँगा। यह कह करके श्री हरि चले गए और कर्दम जी उनके बताए के अनुसार समय की प्रतीक्षा करने लगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 2 ही दिन बाद आ जाएंगे।
यथा समय पर श्री मनु जी अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ अपने स्वर्ण रथ पर सवार होकर के कर्दम ऋषि के आश्रम पे पहुँचे। आश्रम बहुत ही सुंदर था, मृग घूम रहे थे, पशु पक्षी कलरव कर रहे थे, तालाब था उसमें कमल के फूल खिले हुए थे, बहुत ही रमणीक जगह थी। और कर्दम ऋषि सुबह का अग्निहोत्र वगैरह अपना कार्य पूरा करके हवन करके बैठे हुए थे, वो उनकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। जब मनु जी उनके पास पहुँचे तो उन्होंने मनु जी का अतिथि सत्कार किया, उनको बैठाया, आसन ग्रहण कराया, जलपान इत्यादि कराया। और अतिथि सत्कार करने के बाद उन्होंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ पर आने का क्या कारण है। अगर मेरे लिए कोई आज्ञा हो तो आप उसे कहिए, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूँगा। तो हमने इससे पहले वाला जो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया था उसमें हमने बताया था देवहूति और कर्दम जी के विवाह की कथा बढ़ेगी आगे भी। तो ये कर्दम जी के विवाह की जो कथा है इसका विवरण हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। हम आज की कथा को यहीं विराम देते हैं और हरि के नाम का स्मरण करते हैं। हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अपनी टिप्पणियों और सुझावों से हमें अवश्य अवगत कराते रहिएगा। हमारी संस्था कंसल्टेंसी का भी कार्य करती है। आप किसी भी प्रकार की सलाह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो अब अनिल दीक्षित को इजाज़त दीजिए और मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। इसके बाद हम लोग 1 मिनट तक भगवान का स्तुति करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और उसके बाद फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।